हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जेई एडवांस्ड की एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इस समय काफ़ी स्टूडेंट्स को जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है उन्हें वो एक फीलिंग आ रही होगी, एंजाइटी, हल्के से नर्वसनेस की, क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, क्या रहेगा, ये सब आपके मन में विचार आ रहे होंगे। सो टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, गर्ग सर और मैंने सोचा कि आप लोगों को एक इस छोटे से वीडियो के थ्रू हम लोग जेई एडवांस्ड का पेपर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना, व्हाट आर द वेरियस डूज एंड डोंट्स व्हाइल राइटिंग जेई एडवांस्ड पेपर, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हैविंग टॉट वंडरफुल स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया टॉपर, न्यूमरस जोन टॉपर्स, ऑल इंडिया रैंक 3 ट्वाइस, ऑल इंडिया रैंक 6, इस तरह के स्टूडेंट्स को जब हमने डील किया और एग्जाम से एक दिन पहले इनसे भी जब हम बात करते थे तो क्या होता था, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और कैसे कई स्टूडेंट्स ने बहुत ही मिरेक्युलस रूप से अपना एग्ज़ाम टेम्परामेंट बहुत अच्छा रखा, उससे जुड़े हुए कुछ टिप्स हम आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट बड़ा एक सिंपल सा पॉइंट मैं आपसे लेना चाहूँगा, वो है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो जेई एडवांस में ध्यान रखना होता है वो है कि आपका क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत प्रॉपर हो। देखिए, 40% पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 45% आप ले आए तो यू विल बी वॉकिंग द डोर्स, वॉकिंग द कॉरिडोर्स इन आईआईटीज। आप आईआईटीज के कॉरिडोर्स में घूम रहे होंगे, राइट। आप 50% तक पहुंच जाए तो आप टॉप 5 आईआईटीज में पहुंच जाते हो। तो बेसिकली आपको ये नहीं सोचना है, आपको इतने आपने 2 साल प्रिपरेशन की है, आप में से कई स्टूडेंट्स ने 3 साल प्रिपरेशन की है। तो मुझे लगता है आप में से कई स्टूडेंट्स को हम लोग ये क्लासरूम में बताते रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन में अपना क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटा सा इसमें किस्सा शेयर करना चाहूँगा, बहुत छोटा सा, और मैं क्लास में अपने स्टूडेंट्स को हमेशा इस बच्चे का एग्जाम्पल लेता हूँ और मुझे बड़ा फ़क्र महसूस होता है कि उसने एग्ज़ाम टेम्परामेंट कितना अच्छा रखा। एक स्टूडेंट रहा हमारा 2016 बैच में, दमन टेक चंदानी। वो साल ऐसा था कि एडवांस में नया पार्शियल मार्किंग स्टार्ट हुआ था, यानी मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शंस होते हैं ABCD, हर सही करने पे आपको 1 मार्क मिलता है, आपको पैटर्न पता है, और पूरा सही कर दे तो आपको +5 मिल जाता है, और अगर गलत टिक हो जाए तो आपके -2 होते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स, इवन जिस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 6 लगी थी अपने यहाँ से कैटलाइजर से, कार्तिक पाटेकर, उसके भी फिजिक्स में और दूसरे सब्जेक्ट में कई सारे सवाल में -2 हो गया था। लेकिन वहीं पर दमन टेक चंदानी ने, उसने ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए ही गॉट अंडर 500 रैंक। उतनी रैंक वो खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अभी वो माइक्रोसॉफ्ट में है, उतनी रैंक वो खुद से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हमने भी उसके टेस्ट परफॉर्मेंस पे इतनी अच्छी रैंक की उम्मीद नहीं की थी एज ए फ्रेशर, लेकिन उसके अंडर 500 रैंक थी, 422 के आसपास। उसने क्या किया, उसने बस एक रूल बनाया, और मैं चाहूँगा ये रूल अगर आप फॉलो कर पाएँ तो आपका पेपर वैसे ही बहुत अच्छा चले जाएगा, कि मुझे मार्क्स कटवाने नहीं हैं, भले मैं नंबर स्कोर ना कर पाऊं लेकिन मुझे निगेटिव नहीं चाहिए। उसने सिंपल ये बात देखी कि पेपर टफ था, 2016 में आप लोगों ने दिया होगा पेपर, 50% स्कोर करने पे तो अंडर 1000 रैंक आ गई थी दोस्तों। तो उसने ये फोकस किया कि मुझे +5 मिले ना मिले, मुझे उसकी चिंता नहीं है, जिस सवाल में +1 मिल सकता है +1 लूंगा, जिसमें +2 मिल सकता है +2 लूंगा, जिसमें 5 मिल रहा है 5 लूंगा, लेकिन -2 एक में भी नहीं करवाऊंगा। जब आपका गोल बहुत फिक्स हो जाता है और आप एग्जाम टेम्परामेंट बहुत अच्छा लेकर बैठते हो तो उससे आपको बहुत फायदा मिलता है। उसने हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ कमाया, गवाया कुछ नहीं, और इसका फायदा ये मिला कि सारे मार्क्स ऐड होके फाइनली ही गॉट समवेयर अराउंड 422 रैंक। देन ही डिड हिज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड प्रेजेंटली ही इज इन माइक्रोसॉफ्ट एट अ वेरी गुड पैकेज, राइट। सो बेसिकली ये हमें ध्यान रखना है कि हमें वही क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। कई बार इवन आईआईटी एडवांस ऐसा हो जाता है दोस्तों कि कोई क्वेश्चन गलत आ जाता है, ऑप्शंस मिसलीडिंग होते हैं, ऐसा होता है, आप देखते आए हो, पेपर्स आपने दिए हैं। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट हाफ एन आवर एक क्वेश्चन पे, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे हाफ एन आवर दे देते हैं एट टाइम्स। तो दिस इज लाइक, ये नहीं करना है हमें। हमें अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने पे फोकस करना है, ऑप्टिमाइज करने पे फोकस करना है। हमें किसी भी क्वेश्चन को अपना मान सम्मान का प्रश्न नहीं बनाना है कि ये क्वेश्चन तो मैं करके ही जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना। कुछ क्वेश्चंस छोड़ने भी पड़ सकते हैं। 2019 की बात करूं, ध्रुव अरोरा ऑल इंडिया टॉपर, आप जेई में ऑल इंडिया टॉपर, उसने भी इवन मैथ्स के 4 क्वेश्चन वो छोड़ के आया था एडवांस में, बट ही वेंट टू आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस।
तो 4 क्वेश्चन छोड़ने के बाद में भी कंप्यूटर साइंस पहुंचा जा सकता है। आईआईटी बॉम्बे टॉप 50 में रैंक आती है, राइट। आप मुकेश पारी का एग्जांपल लीजिए, ऑल इंडिया रैंक 3, उसने तो 10-15 नंबर का छोड़ दिया था पहले पेपर में। तो कुछ क्वेश्चंस छोड़ने पड़े, लोड मत लीजिए, ठीक है। डू नॉट स्टिक टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि हम इस तरह से इतना अटक गए किसी क्वेश्चन में कि हमारा पेपर ही गड़बड़ा गया। एक पॉइंट में छोटा सा लेना चाहूंगा दोस्तों, फर्स्ट हाफ एन आवर आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, जो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना, उनको भी एक एंजाइटी रहती है कि पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, कैसा चलेगा, और पहले आधे घंटे आपको हर चीज पे डाउट होते रहता है। मतलब बच्चे इस पे भी डाउट करते हैं कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है या 2a में होता है, ऐसे ऐसे डाउट्स भी आते हैं। लेकिन आप अगर पहला आधा घंटा प्रॉपरली निकालेंगे, एट द एंड दोज आर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्वेश्चंस ओनली। फर्स्ट हाफ एन आवर में थोड़ा सा केयरफुली उन्हीं क्वेश्चंस को कर लीजिए जो इजी हैं, थोड़े मार्क्स अपने खाते में आ जाएंगे, थोड़े मार्क्स गेन हो जाएंगे, उसके बाद सब समझ में आने लगता है। सेकेंड पेपर तक आते आते हम बहुत ही कूल तरीके से चीज़ों को करने लगते हैं। सो फर्स्ट हाफ आवर, लुक फॉर फर्स्ट हाफ आवर वेरी पॉजिटिवली। क्वेश्चन सिलेक्शन अपना बहुत अच्छा रखिए, किसी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा स्टिक मत करिए। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं अपनी तरफ से कहना चाहता था आपसे। गर्ग सर, यू वांट टू ऐड समथिंग? थैंक यू सर। सर ने कुछ टिप्स दिए हैं और बहुत क्रूशियल टिप्स हैं। बच्चों, कुछ बातें थोड़ी एग्ज़ाम के पहले भी ध्यान रखनी होगी। एक दिन पहले, जब आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप प्लीज़ बहुत प्रॉपर नींद लें। बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम के दौरान बहुत रिलैक्स फील करें, बहुत फ्रेश फील करें। हमें दिमाग में ये नहीं लगना चाहिए कि हमें नींद आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप बहुत कोशिश करें कि आप थोड़ा जल्दी उस दिन जल्दी सोने की कोशिश करें। नींद लेट ही आती है, तो अगर आपको लगता है कि हमें 10 बजे सोना है, तो आप 8 बजे सोने की तैयारी कर लीजिए। हो सकता है आप 10 बजे सोएंगे तो आपको 12 बजे नींद आएगी, तो आप थोड़ा सा अपनी ये चीज़ प्लान जल्दी कर लीजिए। ये मत सोचिए कि मैं 1 घंटा ज़्यादा पढ़ लूँगा तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आएगा। इसके मुकाबले अगर आप 1 घंटा ज़्यादा सो लेंगे, दैट विल बी मच बेटर। दूसरा पॉइंट जो मुझे एक और उस एग्ज़ाम के दौरान आपको ध्यान रखना है, जो बताना है मुझे आपको, वो कि जब आपका पहला पेपर होगा और दूसरा पेपर है, उसके बीच में 2.5 घंटे का गैप है आपके पास। सो कोशिश कीजिए कि उस 2.5 घंटे का यूटिलाइजेशन आप थोड़ा रेस्ट में करें। एक लाइट फूड ले, एक थोड़ा सा उस समय माहौल ऐसा रखें अपने आसपास कि आपको कोई चीज़ लोड ना दे, आप कोई क्वेश्चन का डिस्कशन ना करें। ये बहुत सारी चीज़ें आपके उन पेपर के मार्क्स को अफेक्ट करती है। तो ध्यान रखें कि आप उस पीरियड में कोई और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन ना करें, आप बहुत रिलैक्स रहें। तो ये 2 बातें मैं आपसे एक तो कहना चाह रहा हूँ जो पेपर के पहले और ड्यूरिंग द पेपर करनी है। अब क्वेश्चंस की बात करें अगर हम, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा हमने देखा है, जो स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए ड्यूरिंग द पेपर, जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ें तो हम यूजुअली, हमारी आदत होती है कि हम क्वेश्चन पढ़ के जहाँ क्वेश्चन एंड होता है वहाँ कंप्लीट कर देते हैं। हमें क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस पढ़ लेना चाहिए। कई बार ऑप्शंस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की हिंट दे देते हैं कि क्वेश्चंस की डायरेक्शन ही होना चाहिए, या हो सकता है उसका ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा अच्छा आंसर तो यही था, मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। या फिर ये भी होता है कि ऑप्शन पढ़ के आप कई बार एक स्टेप तक पहुँचते हैं, आप और आगे तक सॉल्व करते हैं, जबकि पूछा उसको वहीं तक रहता है। बिल्कुल। तो इसलिए ऑप्शंस को पढ़ना कंपलसरी कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो सारे ऑप्शंस साथ में पढ़िए। दूसरी चीज़, ऑप्शंस के साथ एक और बहुत बहुत क्रूशियल है, जैसे सर ने कुछ बच्चों के एग्जाम्पल लिए, और भी ऐसे कई बच्चे रहे जिन्होंने आंसर सही निकाला, लेकिन ऑप्शंस इतने क्लोजली लिखे रहते हैं कि कई बार हमारी आंखों से वो छूट जाते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर 2/3 पाई + 2 है और ऑप्शंस में 2/3 पाई -2 है। वो इतना क्लोज हो जाता है एट टाइम्स कि हमें वो -2 + 2 उस समय दिखता नहीं है। सो एक आदत डालेगा, जब भी आप ऑप्शन मार्क करें, आप भले आपको अपना राइट आंसर मिल जाए कि ये राइट आंसर है, आप फिर भी चारों ऑप्शंस देख लीजिए। आप जब चारों ऑप्शन देखते हैं तो आपको कभी कभी अभी दिख जाता है अच्छा मैं -2 सोच रहा था और नीचे +2 वाला है, तो कहीं मेरे आंसर में मैंने +2 को -2 तो नहीं पढ़ लिया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार हमसे गलती होती है। फिर क्वेश्चन में एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो हम स्टूडेंट्स के साथ देखते हैं, कई बार आपने जो निकाला है और जो क्वेश्चन पूछा है उसमें डिफरेंस होता है। जैसे किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि फिजिक्स में this का रेशो पूछा था और हमने उसका रेसिप्रोकल रेशो मार्क कर दिया। ऐसे सभी सब्जेक्ट्स में हो सकता है कि जो आपसे पूछा गया है और आपने जो निकाला है वो डिफर तो नहीं कर रहा है।
तो इसलिए ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग द क्वेश्चन, जब आप ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आप जब दे रहे हैं एग्ज़ाम, तब इन बातों का ध्यान रखें। मुझे लगता है ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपका हर माह का आपकी रैंक को 100 रैंक को ऊपर नीचे कर सकता है। सो आपका एक क्वेश्चन अगर 4 नंबर का गलत होता है तो आपकी काफ़ी रैंक को डिफरेंस ला सकता है। इसलिए बी वेरी स्मार्ट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। सिंस देखिए अब इस जंक्चर पे मैं नहीं बोलूँगा कि अब आपके कंटेंट पे आपको ध्यान देना है, अब आपको अपनी स्मार्टनेस बढ़ानी है उस पेपर के दौरान। बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए कि उस दौरान आप अपने नर्व्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखें। जैसे सर ने कहा शुरू का आधी घंटा बहुत क्रूशियल है, ये सबसे ज़्यादा सही चीज़ है। अगर आप अपने नर्व्स को शुरू में बिल्कुल कंट्रोल कर पाए तो आप वो इट विल बी मतलब ये एक बहुत नॉर्मल सा पेपर जैसा हो जाएगा अगर आप शुरू के कुछ समय में अपने क्वेश्चंस को अपने आप को कंट्रोल कर पाए और क्वेश्चंस में आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बन रहा है, ये मुझसे बनना चाहिए। अगेन वो आपके लिए कोई ईगो का पॉइंट नहीं होना चाहिए कि मुझसे बनना चाहिए। आपके लिए तो एक ही बात होनी चाहिए जो सर ने दमन का एग्जाम्पल लिया, हमें तो जिस क्वेश्चन से जो मिल सके वो लेना है। तो यही बोलना चाहूँगा मैं, और यही हमारी विशेष हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स जहाँ जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं वहाँ पहुँचें। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। और जो गर्ग सर ने कहा बिल्कुल हम सम अप करूँ तो दोस्तों प्रॉपर नींद लेनी है, रिलैक्स्ड रहना है। और जेई इज़ नॉट, देखिए जेई करने के बाद में भी मैक्सिमम स्टूडेंट फाइनेंस में और कोडिंग में गए हैं चाहे कंप्यूटर साइंस में हो चाहे ऐसा। तो लाइफ बहुत बड़ी है। डोंट फील कि उस दिन हम जेई देने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन आप अपने आसपास देखेंगे तो हॉकर्स वैसे ही पेपर डालने वाले हैं, लोग वैसे ही टीवी देखने वाले हैं, सब कुछ वैसे ही होने वाला है। सो इट इज़ अ नॉर्मल डे, टेक इट नॉर्मली। एक जैसे आप टेस्ट लेते थे वैसा ही टेस्ट लीजिए, अपनी नर्व्स कंट्रोल में रखिए, क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखिए, और बहुत ही कूल तरीके से एक दिन पहले सेंटर देख लीजिए, वॉशरूम्स वगैरह सब देख लीजिए कि वहाँ पर हमें किसी भी कारण से पैनिक क्रिएट ना हो। रूल्स को अच्छे से पढ़िए, सबसे इम्पॉर्टेंट मार्किंग स्कीम बहुत अच्छे से पढ़िए, इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 2 पेपर्स के बीच में अपने को हेवी मील नहीं लेना है, बिल्कुल दाल बाफले लेके नहीं जाना अपने को, कि वहाँ पे हम पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। बाकी आप सभी स्टूडेंट्स बड़े खुशी खुशी निकल कर आइए, और हम लोग फिर आपसे जेई एडवांस की एग्ज़ाम के बाद में मिलते हैं। चलिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।